हेलो दोस्तों, सभी एएनएम बहनों को मेरा नमस्कार और साथ ही तीज फेस्टिवल के हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अब आप लोगों को त्योहारों का मौसम आ चुका है, जिसमें कि सरकार भी बड़े ऐलान, बड़े तोहफे आप लोगों को त्योहारों पर देने जा रहे हैं, जिसको लेकर एएनएम की बम्पर बहाली बिहार में आ रहे हैं। जैसे कि पीएमसीएच, बिहार स्वास्थ्य मिशन, और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सी बहाली पहले आ रहे हैं, पीएमसीएच की या बिहार स्वास्थ्य मिशन की पहले बहाली के आवेदन प्रक्रिया शुरू होंगे। जैसे कि त्योहारों के अवसर पर बोला जा चुका है कि त्योहार तक, जैसे दिवाली, छठ मेनली बिहार का मेन फेस्टिवल माना जाता है, तो इस पर हम एएनएम बहनों को सौगात देने जा रहे हैं। जो भी बहाली का प्रोसेस है, इसको लेकर ऑफिशियली जो नोटिस है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो भी जारी कर दिया गया है। तो कौन बहाली पहले आएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आपका तैयारी कैसे है, क्योंकि बिना तैयारी को आपका नौकरी नहीं लगेगा। अगर ये नौकरी मिस हो गया ना, तो आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि बहाली अब एएनएम का इसके बाद बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जब बहाली का आप वेट करिएगा तो 3-4 साल लग जाएगा। इसीलिए जो भी थोड़ा भी एक्टिव है, तैयारी करके आप अपना एक सीट कंफर्म करके ले जाइए और जॉब 24 में ही ले लीजिए। रिजल्ट आपका 24 में क्लियर हो जाएगा। भले ज्वाइनिंग करने में 25 जनवरी तक लग जाएगा, लेकिन 24 में आपको जॉब लग जाएगा। आपके इलेक्शन से पहले आप सबको जो नियुक्ति प्रमाण पत्र है वो मिल जाएगा। लेकिन बीटीएससी वाला में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। और इसके लिए आपको क्लासेज मिल रहे हैं। अभी फेस्टिवल के अवसर पर आपको सारा कुछ मिनिमम प्राइस में आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी आपको पेमेंट में पीडीएफ, नोट्स और क्लास तो मिल ही रहे थे, एक अलग से आपको अब टेस्ट भी उसी पैसा में मिलने जा रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब शुरू भी हो चुका है। तो आप लोग मिस करिएगा तो बहुत पछतावा होगा। और फी बहुत ज़्यादा है भी नहीं। आप अपने नौकरी के लिए थोड़ा सा तो मेहनत कर ही सकते हैं, और एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराते हैं, 50 के आसपास कराते हैं, तो जिससे आपका एग्ज़ाम आते आते बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप यदि चाहते हैं कि हमको चाहे स्वास्थ्य विभाग में, चाहे ये जो 15,000 आए हैं उसमें बहाली करना है, चाहे आपको पीएमसीएच में जॉब करना है, पीएमसीएच अच्छा लोकेशन है, पटना में रहना है, पटना में आपको जॉब मिलेगा, चाहे स्वास्थ्य मिशन के तहत 1300 बहाली का ऐलान भी कर दिया गया है, जो कि दिवाली से पहले आपको इसकी सारी प्रोसेस देखने को मिल जाएंगे। तो इन सब बहाली को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करिए एक बीटीएससी के चक्कर में, क्योंकि वो होगा क्लियर कि क्या कुछ होगा, कितने समय लगेंगे, ये किसी को पता नहीं। कोई कुछ कह रहा है तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब अपना निर्णय देंगे, जब तक उसका पूरी जो बहस की प्रक्रिया पूरे नहीं होंगे। 1 साल से बीटीएससी जेईई का केस उसमें बहस चल रहा है, अभी तक उसका क्लियर ही नहीं हुआ, और आपका गया हुआ 3 महीना भी नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आपको इतना जल्दी कैसे क्लियर हो जाएगा? तो उसमें समय लगेगा, और समय आप लोगों को देना भी पड़ेगा। आप उसके इंतज़ार में बैठे हैं तो अगर आपको चाहते हैं कि हमको सिर्फ एएनएम के जॉब से मतलब है, चाहे बीटीएससी दे, चाहे कोई और विभाग दे, कोई और डिपार्टमेंट दे, हमको तो जॉब करना है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तैयारी करना ही पड़ेगा। और तैयारी से घबराते क्यों? आपके जो कोर्स में पढ़े हैं वही है, उसी को हम आपको बताते हैं डिटेल्स में, वही क्वेश्चन करते हैं, और आपको बहुत ही फ़नी वे में सारा कुछ बताते हुए फिगर के साथ सारा क्वेश्चन, जहाँ पर थ्योरी का ज़रूरत होता है वहाँ पर थ्योरी देते हैं। कोई बर्डन वाला फील ही नहीं है। अभी से क्लास ज्वाइन करिएगा, कोई उतना बर्डन नहीं आएगा। हाँ, एग्ज़ाम के 1 महीना पहले ज्वाइन करिएगा तो ना तो आपको तैयारी होगा और ना ही एग्ज़ाम निकलेगा, और आपके फालतू का बर्डन रहेगा कि अब कैसे करेंगे। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जो क्लास ज्वाइन कर लिए उसकी तैयारी तो बेहतर हो ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी मिस मत करिए, क्योंकि सबको अपनी जॉब का रहता है कि हमें जॉब मिल जाए। सबको ज़रूरत रहता है फाइनेंशियल को लेकर या सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, कि हम अपनी
और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने नॉर्मल स्टूडेंट जो गर्ल्स इंटर करते बीए करते उससे आप अलग है, क्योंकि आपने टेक्निकल डिग्री के लिए 2 साल समय दिए, वहाँ पे पढ़े, कितना असाइनमेंट लिखना पड़ता है ये सब हमको भी पता है, इस सब प्रोसेस हम भी जानते हैं, तो उन सब दर्द को समझते हैं। तो आप सबको तो नौकरी मिलना ही चाहिए ना, इसलिए अब फाइनल जो लास्ट आपका मोमेंट होता है उसमें मेहनत करके अपनी जॉब ले जाइए। और भी आगे की जो जानकारियाँ रहेंगे नई बहाली को लेकर वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे।